नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ समतलीकरण हुआ है। जी हाँ, जिस किसी लैंड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका पहला काम होता है ज़मीन का समतलीकरण करना। तो सिर्फ समतलीकरण ही किया गया है और ये जो है शिवबाड़ी बीकानेर के अंदर स्थित है ये ज़मीन, जहाँ पर एक बड़ा सा रिसोर्ट बनने जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट हम लेकर के आएंगे। उससे संबंधित वीडियोज़ भी और प्लान्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पर काम किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन आज से 6 से 7 महीने पहले जब यहाँ आया था और विजिट करने के बाद में यहाँ की कंडीशन देखने के बाद में हमने यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए और वो सजेशंस किस तरीके से काम किए और उन्होंने उसका क्या फ़ायदा हुआ और किस तरीके से यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पर जो साइट सुपरवाइज़र है हम इन्हीं के साथ में चर्चा करेंगे। जी हाँ भाई साहब, बताइए अब आप। मैं ये कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, ये जो जैसे आपने बताया कि साइड के ऊपर काम तेजी से करने के लिए, इसका जो वास्तु दोष हटाने के लिए सेंटर के अंदर जितना भी सामान रखा जाए इस जमीन के रख दो फटाफट। और और आपने सेंटर में फिर क्या सामान रखा? हमने जैसे हमारे टूटे हुए पिलर थे जी, टुकड़े थे पट्टी के जी, और कुछ बचा हुआ सामान और था, जैसे लो के पाइप हो गए, तार के बंडल हो गए, ये सारे सामान बीच में जो रखा हमने। कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंस्ट्रक्शन के चीजें संबंधित थी, हाँ, वो आपने वहाँ ला करके वहाँ लाके रख दी। उसके बाद में हमारे क्या हुआ, जैसे हमने रखी तो सब में पॉजिटिव आ गई एनर्जी जी, और काम तेजी से चलने लगा। कहीं ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं जेसीबी चल रही है। बाउंड्री वाल भी हमारा कुछ बनाने का था, कुछ छोड़ने का था, तो वो बाउंड्री वाल भी हमारे देखो 1 महीना 15 दिन में 11 बीघा की जमीन की बाउंड्री वाल। 11 बीघा जमीन की अगर ओवरऑल इसको सभी को नापा जाए हाँ। तो लगभग कितना फीट हो रहा होगा? ये सर 11,000 स्क्वायर फीट, 11,000 स्क्वायर फीट की बाउंड्री वाल आपने एक महीने में 1 बना महीनों दी। कुछ दिनों के अंदर लगभग और 30 आज 35 आपके दिनों में। सामने हमारा पूरा काम कंप्लीट है। जी 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 उसका कहने का मतलब है कि अच्छा फील हुआ जी। कि आपने फोन पे बताया कि इस जमीन की सर्वे तो आपने की थी पहले जी, 5 महीने, बोला जितना भी आपके पास सामान है बीच में डालो एक बार जी। तुरंत प्रभाव से। तो हमने तुरंत प्रभाव से लोडर लगाया, ऊपर डाल दिया। उसके बाद में हमारा कोई काम नहीं रुक रहा, अब भी चलेगा, इसमें और काम चलता ही रहेगा। फिक्स कर दी हमने टीम हमारी। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में आप भी आ गए जी जी जी। अपने तो बाद। अब आगे की जो भी प्लानिंग है, जो भी अपना इसका करना है वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु, उसको लेकर के चलेंगे। अच्छा, उसके अलावा और जैसे कि आपने यहाँ पर पोल भी लगाया है, हाँ, बाउंड्री वॉल में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके बारे में भी आप डिटेल से बताइए। बाउंड्री वॉल जो हमने एक झंडा लगाया है, ये ध्वजा आपने बताया कि इसको ऊंचा कर दो, जी। तो हमारे पास कैंची थी, वो लगा दिया, तो वो जो बाउंड्री वॉल में रुकावट थी वो भी हमारी बन गई। अच्छा, ये जो हिस्सा साउथ वेस्ट का था, हाँ। यहाँ पर ये ध्वजा लेने से काम में काम progress इसको है। आपने बताया कि ऊंचा कर दो जितना ऊंचा हो। जी 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 तो हमारे पास कम से कम ये 22-23 फुट की, जी। 25 फुट की ये फैक्ट्री की, वो क्या बोलते हैं इसको, चैनल है लंबी, जी जी इसको लगा के हमने ध्वजा लगा दी हनुमान जी की। जी काम जी चल रहा है, अच्छा अच्छा है सब। तो देखिए, ये ध्वजा लगाना एक सांकेतिक होता है कि हाँ, हमने पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिविटी बढ़ानी होती हाँ। है कि नैऋत्य कोण को हमने सबसे ऊंचाई पे लेके चले गए। फिर उसके बाद में आपने एक बाउंड्री और वाल दी कि काम इस बाउंड्री के अंदर करना है। जी, वो बाउंड्री का भी हमने निशान लिया, वो जगह को बिल्कुल सेफ रख रखा है बाउंड्री बनाने के लिए। कुछ उससे भी बहुत प्रभाव हुआ। जी जी कुछ हिस्सा जो होता है, जो एक्सटेंशन पार्ट हुआ करता था यहाँ पर साउथ और वेस्ट की तरफ, उसे हमें छोड़ना था, और कुछ हिस्सा यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ के अंदर एक्सटेंशन है, हाँ, उसे हमें रखना था। तो तो हमने वो रखते हुए इसके मेन गेट वगैरह डिसाइड किए हैं। तो वो मेन गेट की भी यहाँ पर मार्किंग हो गई है, अब वहाँ पर भी लगेगा मेन गेट, ताकि जब यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाए तो मेन गेट बेकार ना जाए, वहाँ का कंस्ट्रक्शन खराब ना जाए। तो ये वास्तु की कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है, अगर आप इसे मान ले, अगर इसको, क्योंकि काम तो वैसे भी आपको करना ही है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो वास्तु के काफ़ी सारे फायदे हैं, बस इसे सही तरीके से लेना चाहिए, सही समय पे ले लेना चाहिए, ताकि उसके हमें प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि आप कुछ भी बनाइए, पैसा तो वैसे भी लगने वाला है, बस यही है कि इस तरीके पैसा लगाने के तरीके को हमें चेंज करना है। और थोड़े से ट्रीटमेंट करने से, थोड़े से हमें उपचार कर लेने से, थोड़े से हमें वास्तु के रूल्स को फॉलो कर देने से कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कहीं ना कहीं हमें लाभ ही होता है। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इस जमीन का, जो कई सालों से ये जमीन सुस्त पड़ी हुई थी, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, हो भी रही थी तो वो प्रॉपर चल नहीं पा रही थी। तो इसे हमने एक बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ में यहाँ पर ले आए, जो आपकी उम्मीद से भी बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, और इस चैनल अगर आपको पसंद आया तो आपसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए वास्तु के
चीज़ों को बताइए कि किस तरीके से वास्तु हमारी ज़मीन पर काम कर सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।